नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी कटी उंगली। बहुत समय पहले किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बड़ा ही चतुर था। वह राजा को समझाया करता हर व्यक्ति को बिना किसी इच्छा के काम करना चाहिए, फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मंत्री यह भी कहा करता कि भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। राजा उसकी बात चुपचाप सुन लेता। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात राजा के गले नहीं उतरती थी। एक दिन किसी ने मखमली म्यान में लिपटी हुई सोने की तलवार राजा को भेंट की। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तलवार को म्यान से निकालने की कोशिश की। जल्दबाजी में राजा की एक उंगली कट गई। राजा बड़ा नाराज हुआ। मंत्री से पूछने लगा, बताओ मेरी उंगली कटने में कौन सी भलाई है। मंत्री पहले कुछ नहीं बोला। बाद में उसने कहा कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। इस बात से राजा और भी नाराज हो गया और उसने मंत्री को कारागार में डलवा दिया। कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने गया। वहां पर रास्ता भूल गया और अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में भटक गया। वहां उसे किसी देवता का मंदिर दिखाई दिया। राजा मंदिर के अंदर गया। देखा पुजारी लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। पुजारियों ने राजा का बड़ा आदर सत्कार किया। कहने लगे, पूजा समाप्त हो गई है। हमें देवता को संतुष्ट करने के लिए किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी है। यह आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ पहुँच गए। देवता आपकी बलि पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बलि की बात सुनकर राजा घबरा गया। इतने में पुजारी की दृष्टि राजा की उंगली पर पड़ गई। उसने कहा, राजा के सभी अंग नहीं हैं, उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। राजा ने राहत की सांस ली, कपड़े पहने और घोड़े पर बैठकर राजधानी वापस आ गया। दूसरे दिन दरबार में राजा ने आदेश दिया, मंत्री को लाया जाए। कारागार से मंत्री को लाया गया। राजा ने उससे कहा, मेरी उंगली कटने में क्या भलाई थी, यह बात तो मेरी समझ में आ गई। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे कारागार में जाने में क्या भलाई थी। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे जेल नहीं भेजते तो शिकार पर मैं आपके साथ जरूर जाता। उंगली कटी होने के कारण पुजारी आपको तो छोड़ देता, वह मेरी बलि चढ़ा देता। आपने मुझे कारागार में भेज दिया, इससे मेरी जान बच गई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। उसने मंत्री को पुरस्कार दिया। तब से उसने यह बात गांठ बांध ली, भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।